मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पहली बार 25 लघु वनोपजों की खरीदी करने के संबंध में अहम निर्णय लिए गए। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इन लघु वनोपजों की खरीदी में अब गिलोय और भेलवा को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया हुई तेज। राज्य सरकार मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेनों के साथ बसों की भी कर रही है व्यवस्था। साथ ही भारत सरकार की एडवाइजरी के तहत मजदूरों की वापसी के पश्चात उन्हें क्वारंटीन में रहने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां उनके ठहरने, भोजन, पेयजल और चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गांव और ग्रामीणों की तस्वीर बदलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में चयनित गांवों में गौठान का निर्माण किया गया है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे के मार्गदर्शन में गौठान वाले ग्रामों में पशुधन संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही गौठान ग्रामों में इस साल रबी के रकबे में 37% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में निःशुल्क मास्क वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 60,000 घरों में मास्क वितरण किया। रायपुर पश्चिम विधायक श्री विकास उपाध्याय द्वारा की गई मानवीय पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक आपदा कोविड-19 को पराजित करने के लिए हमें बचाव और नियंत्रण के हर मोर्चे पर सजगता और सक्रियता बरतने की आवश्यकता है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए खाद बीज की आवश्यकता के अनुसार गोदाम में उनका भंडारण रहे और किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध हो और उन्हें भटकना न पड़े। बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर और एसपी ने देर रात जिले के सीमावर्ती बैरियर का निरीक्षण किया। इस दौरान बैरियर पर रुककर मालवाहक गाड़ियों और श्रमिकों के बसों के परिवहन संबंधित आवागमन का जायजा लिया। साथ ही हैदराबाद से आ रहे रोहरा के 13 मजदूरों को नाके पर उतारकर उनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके गाँव में ही क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सुबह औरंगाबाद जालना रेल लाइन के करमाण स्टेशन में हुए रेल हादसे में श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कहा कि बिना किसी भेदभाव के विश्व भर में मानवता के कल्याण एवं सदैव सेवा हेतु तत्पर रहने का संदेश अपने आप में समेटे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा संकट के समय में सब कुछ त्याग कर सभी की जान बचाने हेतु समर्पित रहना चाहिए। आज के समय में इसकी अधिक आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 8 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 59 केस पाए गए हैं, जिनमें से 38 ठीक हो चुके हैं और 21 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।